दोस्तों, यह है मंदसौर, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में मौजूद एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जिला। ये जिला अपनी प्राचीन धरोहरों, धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक घटनाओं के लिए जाना जाता है। मंदसौर का प्राचीन नाम दशपुर हुआ करता था, जो गुप्त काल के दौरान सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। मंदसौर की सबसे प्रसिद्ध पहचान इसकी पशुपतिनाथ मंदिर है। ये मंदिर शिव जी को समर्पित है और इसमें भगवान शिव की 8 मुखों वाली दुर्लभ मूर्ति स्थापित है। ये जगह न केवल श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वास्तुकला और इतिहास प्रेमियों को भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। मंदसौर का इतिहास प्राचीन, समृद्ध और विविधतापूर्ण है। मंदसौर का उल्लेख पहली बार गुप्त साम्राज्य के काल में हुआ था। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त के समय में मंदसौर साहित्य और कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। प्राचीन मंदसौर व्यापार और कारीगरी का प्रमुख केंद्र था। यहाँ का वस्त्र उद्योग विशेष रूप से समृद्ध था, जिसे गुप्तकालीन अभिलेखों में भी दर्ज किया गया है। मंदसौर की सिल्क साड़ियों और वस्त्र उद्योगों ने दूर दूर तक ख्याति प्राप्त की थी। मंदसौर परमार वंश के शासनकाल में भी महत्वपूर्ण रहा। परमार राजाओं ने यहाँ कला और वास्तुकला को प्रोत्साहन दिया। इस दौरान मंदिरों और धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ, जिनमें से कुछ आज भी खड़े हैं और अपने उत्कृष्ट वास्तुशिल्प के लिए जाने जाते हैं। मध्यकाल में यह जगह मुस्लिम शासकों के अधीन आ गई, जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य शामिल थे। इसके बावजूद मंदसौर ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखा। मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर इतिहास में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल रहा है। कहा जाता है कि इसका निर्माण प्राचीन काल में हुआ था और यह भगवान शिव की अद्वितीय 8 मुखों वाली मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर ने मंदसौर को धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया है। आधुनिक इतिहास में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम और अन्य राष्ट्रीय आंदोलनों का हिस्सा रहा है ये शहर। स्थानीय लोग स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए और अपनी वीरता का परिचय दे गए। मंदसौर जिले की जनसांख्यिकी की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले की कुल जनसंख्या लगभग 14 लाख है और लिंगानुपात की बात की जाए तो 1000 पुरुषों की आबादी पर 950 महिलाएं पाई जाती हैं। साक्षरता दर जिले में लगभग 72% है। मंदसौर जिले में हिंदू धर्म सबसे ज्यादा पॉपुलर है और अधिकांश जनसंख्या हिंदुओं की है। इसके अलावा यहाँ मुस्लिम, जैन और अन्य धार्मिक समुदाय भी निवास करते हैं। जैन धर्म का यहाँ विशेष महत्व है, क्योंकि ये जगह जैन तीर्थों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ की प्रमुख भाषा मालवी है, जो यहाँ की एक रीजनल पहचान है। हिंदी भी यहाँ पर व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है। मंदसौर जिले की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करके अपना काम चलाते हैं। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के साथ साथ मंदसौर छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग भी विकसित कर चुका है। परिवहन ढांचे की बात की जाए तो मंदसौर जिले में सड़क नेटवर्क अच्छी तरह विकसित है। नेशनल हाईवे 156 और नेशनल हाईवे 79 जिले के प्रमुख मार्गों में से एक है, जो इसे राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई प्रमुख शहरों से जोड़ते हैं। जिले में पक्की सड़कों का एक बहुत बड़ा जाल मौजूद है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ने में सहायक है। राज्य परिवहन और निजी बसें जिले के अंदर और आसपास के क्षेत्रों में नियमित रूप से सेवाएं प्रदान करती हैं। मंदसौर रेलवे स्टेशन पश्चिमी रेलवे के रतलाम मंडल के अंतर्गत आता है। ये स्टेशन जिले को देश के प्रमुख शहरों जैसे इंदौर, उज्जैन, कोटा, जयपुर और मुंबई से जोड़ता है। रेलवे न केवल यात्रियों के लिए बल्कि माल ढुलाई के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधन है। मंदसौर में फिलहाल कोई हवाई अड्डा मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ का करीबी हवाई अड्डा उदयपुर का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है, जो मंदसौर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसके अलावा इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जो लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। ऐसा वीडियो अपने शहर के बारे में चाहते हैं तो अपने शहर का नाम कॉमेंट में लिखकर जरूर